हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब क्लास 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज का एमसीक्यू, जो कि टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा खास है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हैं एमसीक्यू के सीक्वेंस एंड सीरीज के टर्म 1 के लिए, जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस वेयर a1 इज इक्वल टू 3 एंड an is equal to 3 times of an minus 1 plus 2 for all n greater than 1 are। 5 को टर्म बताना है। पहला ऑप्शन है 3, 15, 40, 110, 330। सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको कुछ नहीं करना है। पहला 5 टर्म लिखना है। तो सबसे पहले तो पहला टर्म है आपका 3 ही है, और ये जो दिया गया है an बराबर 3 टाइम्स ऑफ an माइनस 1 प्लस 2, ये n ग्रेटर देन 1 के लिए दिया है। तो आप a2 निकाल लो ना। n ग्रेटर देन 1 में क्या आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ये सब पुट करो। तो a2 के लिए क्या करना होगा कि n के जगह पे 2 पुट करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और ये n माइनस 1 है तो ये 2 माइनस 1 और प्लस 2, यानी कि 3 इंटू a1 प्लस 2 होगा। यानी कि ये हो जाएगा 3 इंटू a1 का वैल्यू आप 3 रख दो यहाँ से, और प्लस 2, यानी कि 3 तिया 9 और 2 11। तो a2 का वैल्यू हो गया 11। तो यहाँ से आप देख रहे होगे कि a ऑप्शन तो गायब हो गया और सी बी ऑप्शन गायब हो गया। बी और सी में कंपटीशन है। तो उसके लिए आप क्या करो, अगेन a3 निकाल लो। a3 निकालने के लिए n के जगह पे आपको 3 पुट करना होगा, और ये हो जाएगा 3 इंटू a 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 को 2 ही लिखोगे आप घटा के, और प्लस 2। यहाँ से a3 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 3 इंटू a2 का वैल्यू हो गया 11 प्लस 2, 11 या 33 और 2 35। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि तीसरा टर्म इस सीक्वेंस का 35 है, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको प्रिंट कर लीजिए आप। अब देखिए, जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1। तो यार देखो, आपका an जो है वो -1 का पावर n माइनस 1 है, और इंटू 5 का पावर n प्लस 1 है। आपको 5 टर्म निकालना है। तो बस n के जगह पे 1 डालो, LHS में भी और RHS में भी। तो -1 का पावर ये हो जाएगा 1 माइनस 1, क्योंकि n के जगह पे आप 1 डाले हो तो यहाँ भी 1 ही पड़ेगा। और 5 में n प्लस 1 है, तो n की जगह पे तुम 1 पुट किए हो तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1। तो a1 का वैल्यू हो जाएगा -1 का पावर 0 और इंटू 5 का पावर 2। तो कोई भी नंबर का पावर 0 को छोड़ के, 0 का पावर 0 अनडिफाइंड होता है, बाकी सब कोई भी हो 0 का पावर, मतलब कोई भी नंबर हो उसका पावर 0 1 हो जाता है। तो ये 1 हो गया, इंटू 5 का स्क्वायर मैंने 25, यानी कि पहला टर्म जो है इस मैंने जो भी सीक्वेंस दिया गया है वो 25 आया। तो अगर 25 आया तो सारे ऑप्शन में ही 25 है, तो आपको निकालना ही नहीं चाहिए था a1, क्योंकि a2 से ही पता चल पाएगा। और a2 में भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a2 भी आपका नहीं निकालने की जरूरत है, क्योंकि -125 भी है। तो चलिए अब a2 निकालते हैं। तो a2 निकालने के लिए आपको n के जगह पे 2 पुट करना होगा। तो ये -1 है, इसका पावर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1, क्योंकि आपको n की जगह पे 2 डालना है। फिर 5 का पावर हो जाएगा n प्लस 1। तो n प्लस 1 का मतलब 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा a2 का वैल्यू आपका -1 का पावर 1, और ये 5 का पावर हो जाएगा 3, यानी कि माइनस बचेगा और 25 बचे 125, -125। यानी कि अभी तक बी ऑप्शन कटा, क्योंकि बी ऑप्शन अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो 125 दिया है सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म तो 625 सब में है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो थर्ड टर्म जो होगा वो 625 आएगा ही आएगा। अब चेक करते हैं हम फोर्थ टर्म, a4 का वैल्यू, है ना, कि a4 क्या होगा। तो a4 को चेक करने के लिए आपको n के जगह पे 4 पुट करने की जरूरत है। तो ये -1 का पावर 4 में से 1 गया 3 कर लो, और ये 5 का पावर 4 डालोगे तो 4 और 1 5 कर लो। तो ये माइनस आएगा, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। और 5 का पावर 5 करोगे तो क्या आएगा? 625, 25 5 125 5 625, और 625 5 3125 होता है। तो ये हो गया 3125, यानी कि माइनस में 3125। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? -3125 है, तो -3125, यानी कि अभी तक हमारा ऑप्शन जो है वो ए भी सही की तरफ जा रहा है, और डी भी इसके तरफ जा रहा है, क्योंकि पहला 25, फिर -125, फिर 625, फिर -3125। ठीक है। तो अब जो है आपको नेक्स्ट भी चेक करना पड़ेगा, और नेक्स्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर लो कि ये a4 निकाले थे, a5 जब करोगे तो समझ लो कि अगर 5 करते हो यहाँ पे पावर, तो ये 4 होगा। तो 4 होगा तो ये -1 का पावर 4 कर देगा प्लस, यानी कि इसमें प्लस वाला कौन है? तो प्लस वाला पहला ही ऑप्शन है, क्योंकि आपको बच गया था पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन में चेक करने की जरूरत थी। तो माइनस प्लस माइनस, और अगला भी प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस चल रहा है अल्टरनेट। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना।
कैसे चेक किए? क्योंकि माइनस प्लस अल्टरनेट चल रहा था, तो शुरू में प्लस माइनस प्लस आएगा ना, तो इस तरह से ए और डी में बचा हुआ ऑप्शन में केवल और केवल ए ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि डी होगा नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, लिखा है कि अ मैन स्टार्ट repaying a loan as first installment of rupees 100. If he increases the installment by rupees 5 every month, then the amount he will pay in 30th installment. सबसे पहले वो क्या किया, 100 रुपया इंस्टॉलमेंट जमा किया, फिर एवरी मंथ जो है वो इंक्रीज कर दिया 5 रुपये, यानी कि 105, फिर 110 एंड सो ऑन। तो कह रहा है कि देन द अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। ये पहला इंस्टॉलमेंट था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, यानी कि आपको T30 का वैल्यू निकालना है। ये AP ही तो है, तो T30 का वैल्यू का मतलब A + 29 इंटू डी, ठीक है। तो A हमारा हो गया 100 और प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू हो गया तुम्हारा 5, क्योंकि 105 में से 100 घटेगा तो 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 100 और प्लस 9 × 5 = 45 और हाथ में लगा 4 और 5 × 2 = 10 और 4 = 14, यानी कि 245, यानी कि ऑप्शन जो है वो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा गया कि 40 इज व्हिच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 72, 70, 68, जैसे यानी कि 72 हो गया, 70 हो गया, 68 हो गया, डॉट 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 हो गया। इसमें बोल रहा है कि जो एक 40 टर्म है इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है। 40 जो है वो कौन सा टर्म है, आपको पता है? हमें भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है। मान लेते हैं nth टर्म, लेट nth टर्म इज इक्वल टू 40, तो nth टर्म को आप Tn लिखते हो, Tn बराबर 40 हो गया। अब Tn का फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। इस AP है, क्योंकि 72 में से 2 घटा हुआ 70, 70 में से 2 गया 68, तो यानी कि आपका फर्स्ट टर्म 72 हो गया प्लस n - 1 कौन सा टर्म, यही तो निकालना है। और d का वैल्यू जो है ना वो -2 होगा, क्योंकि 70 में से आप 72 घटाओगे, तो ये -2 होगा और ये हो जाएगा 40। अब 72 को RHS में भेजो, तो n - 2 इंटू ऑफ -2 इज इक्वल टू 40 - 72, यानी कि आप 12 2 में से 0 गया 2 और 7 में से 4 गया 3, 32, ये माइनस में आएगा और ये भी -2 डिवाइड में जाएगा, है ना। तो ये n -2 क्यों कर दिए, n - 1 ही होगा ना, और ये माइनस माइनस कट गया, ये 16, तो n बराबर हो गया 17, क्योंकि RHS में हमारा -1 जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। 70th टर्म जो होगा वो 40 होगा इस AP का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ द टर्म इन द AP 20, 25, 30 डॉट 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 100, ठीक है ना। तो इसके लिए भी आप वही काम करेंगे। चलिए, तो इसमें कितने टर्म है पता करना है, तो आप क्या कर लो, ये भी AP है, तो आपका nth टर्म जो है वो 100 दिया गया है, लास्ट टर्म। अब इसको लिख लो A + n - 1 इंटू डी बराबर 100, तो A तुम्हारा हो जाएगा 20, n तो नहीं मालूम है क्योंकि क्या को टर्म में यही निकालना है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5, क्योंकि 25 में से 20 जाएगा, ये हो गया 100। अब 20 को उधर भेजोगे तो n - 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 80, क्योंकि 100 में से 20 घटेगा, ठीक है। और n - 1 हो जाएगा तुम्हारा 80/5, तो 5 से काट दो, तो 5 एकम 5, 16, 6 7 8 3 हुआ, 5 6 के 30, 16 85 भी होता है, तो ये हो गया 16, तो n बराबर हो गया फिर से 17, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर जो होगा वो 17 होगा। इस जो AP है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या 17 है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन एन AP mth टर्म इज n, तो mth टर्म का मतलब होता है Tn, तो mth टर्म जो है आपका वो दिया गया है n, इसका मतलब कि A + m - 1 इंटू डी बराबर आप मानिएगा n, क्योंकि अगर आपको 10वां टर्म लिखना होता है तो आप A + 10 - 1 इंटू डी लिखते हैं, यानी यहाँ जितना रहता है उसमें से एक कम करते हैं, तो m है तो m - 1 होगा, ठीक है ना। आगे बोला है कि एंड द nth टर्म इज m, तो nth टर्म का मतलब हो गया कि Tn का वैल्यू आपको m दिया गया है, तो यहाँ से आप क्या लिख देंगे A + n - 1 इंटू डी और बराबर m। तो कह रहा है कि फाइंड देन pth टर्म इज, यानी कि आपसे TP पूछ रहा है, तो TP का फॉर्मूला क्या होगा A + P - 1 इंटू डी, यानी कि किसी भी AP में तुम याद रखना कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म अगर निकल जाता है तो उस AP का सब कुछ निकाल सकते हैं। अब इस AP में भी हमारा A और D अननोन है, तो इसके लिए आपको 2 इक्वेशन भी तो दिया है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, है ना, दोनों को आप घटा दें, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटाएंगे आप
तो ये क्या हो जाएगा, आप पहले तो तरीके से लिख लो, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n, और यहाँ पे आप लिख लो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n। जब घटाओगे तो a में से a जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ देखो d होगा, और यहाँ देखो m में से यहाँ जब घटाते हो तो m माइनस n बचेगा। और देखना ये तो माइनस से 1 रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस 1 होगा, तो ये -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बस यही रह जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा n और माइनस m। ठीक है, तो यहाँ देखो ये m माइनस n है, तो डिवाइड में जाएगा n माइनस m और डिवाइडेड बाई m माइनस n। अब यहाँ पे आपको बता दें कि हम ऊपर से माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो m हो जाएगा प्लस में, n हो जाएगा माइनस में, और नीचे हो जाएगा m माइनस n, तो ये कट के हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1। अब अगर कॉमन डिफरेंस का वैल्यू -1 आ गया तो आप a का भी वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि पहला इक्वेशन को अगर देखा जाए, इम्प्लाई किया जाए, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है तुम्हारा n। तो हम लोग क्या करना है, सिर्फ सिंपल a प्लस m माइनस 1 और d का वैल्यू रख देना है -1 और इज इक्वल टू n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m माइनस m और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, और बराबर n। तो a का वैल्यू हो जाएगा n, ये भी m जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो m प्लस n माइनस 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। अब अगर हमको TP निकालना है तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी निकालना है, क्योंकि pth टर्म ही निकालना था। तो उसके लिए क्या कर लेंगे हम लोग, उसके लिए हम इसमें वैल्यू को प्लग इन कर देंगे। तो वैल्यू को प्लग इन कर दीजिए। a आपका क्या आया हुआ है, तो a आपका आया हुआ है m प्लस n माइनस 1, और ब्रैकेट में लिखिएगा आप प्लस में p माइनस 1, और d का वैल्यू आपका आया हुआ है -1। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, m प्लस n माइनस 1, और इस -1 का गुना करोगे तो माइनस p और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा -1 प्लस 1 से, यानी कि m प्लस n माइनस p इज़ द करेक्ट आंसर। तो m प्लस n माइनस p जो है पहला ऑप्शन ही है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP 7, 13, 19, $1205 मैंने इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, आपको ये निकालना है। हमको नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है कितने टर्म्स है, मान लेते हैं कि n टर्म्स होगा। तो अगर ये n टर्म्स होगा तो लास्ट पोजीशन कहलाता है nth टर्म, तो हम nth टर्म को लिख सकते हैं 1205। अब nth टर्म का मतलब हो गया कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा 1205। अब a तो फर्स्ट टर्म होता है, तो a हो गया 7, n माइनस 1 हो गया, और कॉमन डिफरेंस के लिए आप 13 में से 7 घटाएंगे, तो 7 और 5 12 होता है, यानी कि 7 और 6 13, तो ये हो गया 6 बराबर 1205। अब क्या करेंगे आप, 7 को RHS में भेजिए, तो 1205 में से अगर आप 7 घटाते हैं तो ये 1198 बचेगा, 1198 बचेगा आपका। ठीक है, और ये हो जाएगा n माइनस 1, और ये 6 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 12 में से 1200 में पहले 5 घटाए तो 1200 हुआ, तो इसके 5 2 और घटाना है तो 1198 बचेगा, और डिवाइडेड बाई 6 हो गया। अब 6 से काटो इसको, पक्का कटेगा, ठीक है ना। तो ये 6 एकम 6 हुआ, 5 हुआ और 9 हुआ, ठीक है। तो 6 9 54 हुआ, है ना, 6 9 54 हुआ, तो 54 घटाओगे तो क्या बचेगा, 9 में से 4 गया 5, फिर से 5 और 8, यानी कि ये शायद कटेगा नहीं क्या, 9 1 10, 10 और 9 19, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद, देखा जाए 1 मिनट। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना वो गलत है, क्योंकि इसका एक टर्म 1205 होगा ही नहीं, पहले तो ये हुआ, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ द एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इन AP, इफ़ द एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इन AP एंड देयर कॉमन डिफरेंस इज 10, देन द एंगल्स आर। जरा देखा जाए इसको। देखो अगर बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल्स है वो AP में है, और इन उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 10 है ना, कॉमन डिफरेंस जो है वो 10 है, तो इसका मतलब अगर आप पहला एंगल A मान लेते हो बाय द वे, तो दूसरा एंगल आपको A प्लस 10 मानना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका 10 है। अगला एंगल आपको A प्लस 20 मानना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 10 है, तो 10 जोड़ दो। अगला एंगल तुमको क्या मानना पड़ेगा, A प्लस 30, क्योंकि 10 10 आपको जोड़ना है। अब चारों एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री, तो A प्लस 10 प्लस फिर A प्लस 20 प्लस A प्लस 30 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से 4A हुआ, और ये हो गया 20 10 30, और 30 और 30 60, तो 60 घटा दो यानी कि 300 डिग्री, यानी कि A बराबर हो जाएगा 4 7 28, 2 0 4 5 20, 75 डिग्री। तो पहला एंगल 75 डिग्री हो गया। तो इन्होंने बोला था कि
देन द एंगल्स आर, तो एक 75 डिग्री हुआ, एक आप 10 डिग्री उसमें जोड़ दो तो 85 डिग्री हुआ, फिर 85 में 10 डिग्री जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका 85 और 10 95 डिग्री, और फिर 10 डिग्री और जोड़ दो तो 105 डिग्री। ये इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल होगा। तो जो ऑप्शन ये होगा वही ट्रू होगा। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस 9, 12, 15, डॉट 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 20th टर्म इज 50, 52, 51, 55। देखो सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब क्या हुआ कि ये जो सीक्वेंस लिखा गया है 9, 12, 3, 15 एंड डॉट डॉट डॉट, इसके अंत से छठवां टर्म निकालना है। तो क्वेश्चन उठता है कि अंत क्या है, तो अंत के लिए आपको यहाँ लिखा हुआ है कि 20th टर्म, यानी कि ये जो सीक्वेंस लिखा गया है 20 टर्म तक लिखा गया है। तो 20 टर्म का मतलब हुआ कि अगर इसका हम 20वां टर्म पता करना चाहें तो 20वां टर्म इसका होगा a + 19 इंटू डी। तो a का वैल्यू आप 9 रख लो और 19 इंटू डी का वैल्यू आप 3 रख लो, क्योंकि 12 में से 9 घटेगा तो 3, तो ये हो गया 19 × 57 और 9, तो जोड़िएगा तो 66 होगा। इसका मतलब कि 9 हो गया, फिर 12 हो गया, 3 जोड़ने से 15, 3 जोड़ने से 18, इसी तरह ना आप आगे बढ़िएगा। तो इस तरह से आपका ये 66 होगा। तो ज़रा सोचो कि इस एपी में हमको आगे चलने के लिए 3 जोड़ना पड़ रहा है, तो पीछे आने के लिए 3 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 18 में से 3 घटाए तो 15, 15 में से 3 घटाए तो 12। तो अगर हम 66 से पहले वाला टर्म लिखना चाहें तो वो 63 होगा, क्योंकि 3 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 3 घटाएंगे तो 57 हो जाएगा, फिर 3 घटाएंगे तो 54 हो जाएगा, फिर 3 घटाएंगे तो 51 हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारा डॉट 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 अभी है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको अंत से छठवां निकालना था, बहुत कम गिनना था, तो ऐसे ही गिन लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, 51 आंसर हो गया। और अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इस एपी को हम उल्टा कर देंगे, 66 कर देंगे, फिर 63 कर देंगे, फिर 60 कर देंगे एंड सो ऑन। इस एपी का अगर हम छठवां टर्म निकालें और इस एपी का अंत से छठवां टर्म निकालें तो बात एक ही है। सोच के देख लो, इस एपी को अगर ऐसे लिख दिए और इसका छठवां टर्म निकाले तो इस एपी के अंत से छठवां टर्म के बराबर होगा। तो इसका मतलब T6 इसका निकाल देते हैं। तो A हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, तो हो जाएगा A + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे A क्या होगा 66 प्लस n आपका 6 है, 6 में से क्या, और D हो गया कितना 63 में से 66 जाएगा आपकी बार, तो -3 होगा। तो ये कितना हो गया 66 प्लस ये 5 हुआ और 3 हुआ, तो -15 हो जाएगा। तो -15 घटाइएगा अगर, तो 6 में से 5 गया 1 है, 6 में से गया 5, 51। तो इस तरह से भी प्रोसीजर वाइज भी आप सीख गए। अब आते हैं, अब देखो अगला क्वेश्चन लिखा है कि इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड 440 रेस्पेक्टिवली, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 3 टर्म्स कभी भी एपी में आता है तो 3 टर्म्स को मानने का एपी में एक नया तरीका होता है, a + d + 2d नहीं होता है। उस समय अगर हमको 3 टर्म को मानना होता है तो हम पहले a मानते हैं, फिर अगला a + d लिखते हैं, वो पिछला लिखते हैं a - d। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एपी इज 24 एंड 440, तो सम का मतलब क्या हुआ कि यही ना 3 को टर्म है, तो इसको जोड़ो। तो ये हमको 24 दिया हुआ है, तो यहाँ से d और d कैंसिल आउट हो जाता है, तो 3a का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 24, यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 8, 3 × 24। लेकिन तुमसे फर्स्ट टर्म नहीं पूछा है, तुमसे पूछा है कॉमन डिफरेंस। तो आगे एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि प्रोडक्ट जो है इसी 3 नंबर का, प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स ऑफ एन एपी, यानी कि यही नंबर का जो प्रोडक्ट है, यानी कि a - d इंटू a और इंटू a + d, ये है आपका 440। तो आप यहाँ से देखो, ये a को तो 8 रख दो और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 8 - d, और फिर इंटू में ये 8 + d और बराबर में 440। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इसको 8 से हम काट सकते हैं, है ना, कितना बार में 8 से काट सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कितना 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 कर लो, है ना, कितना बच गया 4 और 0, तो 8 × 5 = 40 फिर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 - d और ये 8 + d, तो a - b + b a² - b², है ना। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर - d का स्क्वायर इज इक्वल टू 55। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 64, तो ये 64 हो गया, और -d² को उधर भेज दो, +d² हो गया, और 55 को इधर लेके आओ तो -55 हो गया। तो 14 में से 5 गया आपका 6 हुआ, ठीक है ना, 14 में से 5 गया तो 6 थोड़ी होगा, 9 होगा, है ना। 14 में से 5 गया तो 9 हुआ, और ये हो गया तुम्हारा 5 में से 5 गया 0, है ना। 55 और 10 65 तो 64, ठीक है, बराबर d², यानी कि d बराबर +-3, d बराबर +-3। तो कॉमन डिफरेंस जो है एपी का वो +-3 होगा, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट भी क्वेश्चन उसी तरह का है, कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि 3 लगातार
AP का टर्म का जो सम है वो 15 है। तो जैसे ही 3 टर्म बोला तो A पहला मानोगे, है ना, या A माइनस डी मानोगे, फिर A मानोगे, फिर A प्लस डी मानोगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी, है ना। पढ़ के देख रहे हो कि द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज 15, तो ये 15 लिख दिए। D से D कट जाएगा और 3A का वैल्यू 15 आ जाएगा, तो A का वैल्यू तुम्हारा 5 हो जाएगा। ठीक है। अब आगे लिखा है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 105। तो प्रोडक्ट का मतलब हुआ A माइनस डी इंटू A प्लस डी, इसी तीनों नंबर का प्रोडक्ट 105 है। तो अब यहाँ पे 5 रख दो, यहाँ पे 5 माइनस डी रखो, और ये 5 रख दो, और ये 5 प्लस डी रख दो, ये 105। तो ये 5 से कटेगा ना, उधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो यही काट दो, 5 दूना 10, 5 एकम 5। फिर ये A माइनस बी A प्लस बी, तो 5 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बराबर 21। अब डी स्क्वायर को उधर भेज दो, 21 को इधर के लाओ, तो ये 25 माइनस 21 बराबर डी स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो डी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2। ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो कह रहा है कि ए बी सी आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस 2b माइनस सी, 2b प्लस सी माइनस ए और इंटू ए प्लस 2b प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। तो अगर ये 3 नंबर ए बी सी ए पी में होता है तो आपको कहानी बताया था कि मिडिल का ट्वाइस एक्सट्रीम का सम के बराबर होना चाहिए, तभी हम AP में मानते हैं, और ये आपको प्रूफ भी करवाया गया है। ठीक है। तो मिडिल का ट्वाइस एक्सट्रीम का सम हो गया। अब 2b के जगह पे तुम क्या रख दो, A प्लस सी, तो ये है A प्लस 2b के जगह पे A प्लस सी, अब पहले से माइनस सी है, ब्रैकेट क्लोज। फिर 2b के जगह पे A प्लस सी रख दो, पहले से प्लस में सी है माइनस A है रहेगा। यहाँ पे क्या लिख दो, A प्लस 2b के जगह पे A प्लस सी रख दो और प्लस सी। अब जरा देखा जाए, ये C से ये C कैंसिल, ये यानी कि 2A हो गया, ये A से A कैंसिल, ये हो जाएगा 2C। ठीक है। और ये कोई कैंसिल नहीं होगा, और ये हो जाएगा 2A प्लस 2C। तो यानी कि ये हो जाएगा, 2 कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 2 दूना के 4, और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 4 दूना के 8, AC हुआ, और यहाँ ब्रैकेट में होगा A प्लस सी। अब जरा सोचो, यहाँ से A प्लस सी को फिर से 2b लिख सकते हो, तो 8AC और इंटू में A प्लस सी के जगह पे 2b लिख दो। ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 दूना के 16 ABC लगातार। तो ये ऑप्शन जो है 16 ABC, जो ऑप्शन नंबर A है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि इन एन AP kth टर्म इज 5k प्लस 1। तो kth टर्म का मतलब होता है कि t क्या दिया हुआ है, 5k प्लस 1 दिया गया है। तो कह रहा है कि देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज, यानी कि Sn का वैल्यू आप बताइए। तो जो लोग हमसे पढ़े हुए हैं पहले, वो एक लाइन में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो k का कोफिशिएंट होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। Sn वाला जो फार्मूला होता है उसमें जो रहता है, जैसे मान लो 5n स्क्वायर प्लस अगर 2n है, तो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसका डबल कॉमन डिफरेंस होता है। यानी कि अगर ये 5 है इस AP का कॉमन डिफरेंस, तो इस AP का भी कॉमन डिफरेंस क्या लिखना होगा, n स्क्वायर कोफिशिएंट को उसका आधा 5/2। क्योंकि अगर हमें पता चल गया कि इस AP का कॉमन डिफरेंस 5 है तो कॉमन डिफरेंस तो 5 ही रहना चाहिए। तो ये जितना होगा उसका डबल करना पड़ता है कॉमन डिफरेंस के लिए, तो ये 5/2 होगा। मेथड 2 से भी बताएंगे, घबराइए मत, मेथड 2 से भी बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि कौन सा ऑप्शन में ये 5n स्क्वायर बाई 2 आ सकता है, कौन सा ऑप्शन में। तो हमें लग रहा है कि केवल ऑप्शन A ही है ऐसा, जिसमें गुना करिएगा जब, तो n/2 और 5n प्लस 7 का जब गुना होगा तो 5n का गुना 2 में होगा तो 5n स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगला में तो कोई बन ही नहीं रहा है 5n स्क्वायर बाई 2। ठीक है। अब मेथड 2 देखिए। मेथड 2 क्या है कि आप पहले फर्स्ट टर्म निकाल लें। तो T1 के लिए आपको यहाँ पे 5 × 1 + 1 करना होगा, यानी 6 हो गया। T2 के लिए आप क्या कर लें, 5 × 2 डालें प्लस 1 कर लें, 5 दूना के 10 और 1 11 हो गया। तो अगर T1 निकल गया और T2 निकल गया, 5 दूना 10 और 1 11, तो कॉमन डिफरेंस निकल गया। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, T2 माइनस T1, यानी कि वो कितना हो जाएगा, 11 में से 6 घट गया 5। याद करिए, हम बोले थे कॉमन डिफरेंस 5 आएगा जो इसका कोफिशिएंट होता है। अब कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, तो Sn का फार्मूला आप क्या लिख दोगे, n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा कितना, n/2 इंटू 2a का मतलब a तो तुम्हारा T1 है, यही ना है, तो 6 दूना के 12, अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो d का मतलब आया हुआ है कितना तुम्हारा 5, है ना। तो इसका करो कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा n/2 और ब्रैकेट में n का बताओ, ये 5 n आएगा, और ये -5 और प्लस 12 7 आएगा। देखो तो पहला ऑप्शन आया है, ठीक है ना। तो जो हमसे पढ़ते हैं वो बहुत चुटकी में क्वेश्चन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ हम बहुत ट्रिक्स से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसीलिए आप
थोड़ा सा ना पेशेंस रख के मेरे सारे वीडियोज़ को देखें, ताकि आपको समझ में आए कि नहीं कॉन्सेप्ट क्या होता है एक्चुअल। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा है कि द rth टर्म ऑफ एन एपी, है ना, rth टर्म ऑफ एन एपी निकालना है। फिर लिखा है कि सम ऑफ हुज फर्स्ट एन टर्म इज 2n + 3n स्क्वायर। ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दिया है 2n + 3n स्क्वायर और इसका rth टर्म निकालना है। कोई नहीं जी, जो हमसे पढ़े हैं उनका ट्रिक से बताते हैं। देखो ये जितना n स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसका डबल हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये 3 दूना के 6 हो गया। ये कहानी समझ में आ गई। तो rth टर्म में जो फार्मूला होता है TR का, उसमें याद रखना कि R के साथ जो लिखना होता है कॉमन डिफरेंस लिखना होता है। ठीक है। अब ये हो गया 6R। तो 6R वाला तो हमको लग रहा है कि 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो D ऑप्शन तो कट गया। अब क्वेश्चन उठता ये है कि आखिर कौन सा होगा। तो आप क्या करो कि इसका फर्स्ट टर्म निकालो। तो SN अगर मालूम है तुमको तो S1 तुम्हारा आ जाएगा कितना, n के तो 1 पुट कर दो, तो 2 × 1 + 3 × 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 5। तो S1 जो होता है वही होता है फर्स्ट टर्म, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ 1 है ना, फर्स्ट 1 टर्म मतलब शुरू से पहला टर्म को ही जोड़ना है, तो पहला टर्म तो पहला ही होगा, तो वो A ही होगा, यानी कि A हो गया तुम्हारा 5। तो ज़रा देखो तो R बराबर ये TR है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर R बराबर 1 रखोगे तो T1 मिलना चाहिए ना, और T1 तो तुम्हारा यही ना है 5। तो 1 डालोगे तो 6 एकम 6 मिल रहा है, तो 1 घटा दो तब क्या हो जाएगा, 6 में से 1 घट गया 5, है ना। तो ये आप B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो लोग हमसे नहीं पढ़ते हैं उनके लिए क्या तरीका है, कॉमन डिफरेंस आ गया और फर्स्ट टर्म आ गया, तो TR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + R - 1 × D। तो फर्स्ट टर्म आपका आया हुआ है कितना, यहाँ से 5 प्लस R हो गया तुम्हारा R और D हो गया तुम्हारा कितना, कॉमन डिफरेंस आया है 6, तो ये हो जाएगा 6। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 6R - 6 होगा +5, तो -1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि कॉमन डिफरेंस को अभी भी हम आपको याद करवा रहे हैं कि n स्क्वायर का कोएफिशिएंट डबल होता है। कॉमन डिफरेंस का एक और फार्मूला होता है S2 - 2S1। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, वही आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, तो इस पर हम समय नहीं देंगे क्योंकि आप निकाल सकते हैं। S2 के लिए आप 2 पुट कर दें यहाँ, S1 के लिए आप सॉरी ये S2 - 2S1 होता है। ठीक है ना, S1 आपका आया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 था उसमें मुझे डाउट लग रहा है कि वो गलत क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है कि इफ़ इन एन AP फर्स्ट टर्म इज 2, यानी कि A बराबर 2 दिया गया है। फिर बोला गया है कि एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म यानी कि शुरुआत से 5वां टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टाइम मतलब शुरू से लेके 5 टर्म का सम इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। तो नेक्स्ट 5 टर्म का मतलब होता है कि T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8 + T9 + T10। इसका मतलब देखो पहले क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म का मतलब होता है ये, इसको जोड़ेंगे तो हमको S5 मिलेगा, और सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स का मतलब होता है ये। तो इसको हम मैथमेटिक्स के मतलब सिंबॉलिकल फॉर्म में कैसे लिखें, तो इसको लिखने का तरीका है कि सम 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। तो शुरू से क्या कर लो कि शुरू से 10 तक जोड़ लो, यानी एकदम T1 से लेकर T10 तक, और माइनस कर लो शुरू से लेके 5 तक, यानी शुरू से लेके 5 टर्म तक अगर जोड़ के घटा दो पूरे जोड़ में से, तो 6वां से लेके 10वां तक का बचेगा। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का इक्वेशन है। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 5/2 और ब्रैकेट में 2A, यानी कि A का वैल्यू है 2, यानी कि 2A का मतलब हो गया 2 दूना के 4 प्लस n - 1 × D, है ना। तो एक काम करो, चलो लिख ही देते हैं पूरा अच्छे से। 5/2 हो गया, ये हो गया 2A प्लस 5 है तो 5 में से गया 4 × D, है ना। कॉमन डिफरेंस तो मालूम भी नहीं है हमें, तो ये हो गया तुम्हारा ये, और बराबर हो गया 1/4 और ब्रैकेट में S10 का मतलब 10/2 और ब्रैकेट में 2A अब प्लस n - 1 × 9D हो जाएगा, क्योंकि 10 है ना, तो 9D हो गया। फिर माइनस S5 का मतलब हो गया 5/2 और ब्रैकेट में यही होगा ना 2A + 4D। एक काम करना चाहिए था, इसको हमको पहले इधर खींच लेना चाहिए था, आसान हो जाता है। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ये 2 से अंदर ही अंदर हम काट सकते हैं, देख सकते हैं ना, ये 2 से ये 2 दूना 4 कटेगा, तो ये हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में A का वैल्यू तुम्हारा 2 है, तो ये 2 + 2D हो गया, और यहाँ पे हो गया 1/4 और ये हो गया तुम्हारा 5 और ये हो गया आपका 2A + 9 × D। ठीक है ना,
और फिर माइनस ये 2 से कटेगा, फिर से ये 2 दूना 4, तो ये -5 इंटू a प्लस 2d, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ये हो जाएगा 4 से इधर गुना कर दो तो 5 के 20, अब 20 दूना के 40 प्लस 20 दूना के 40d, ये सॉरी 5 के 20, अब 20 दूना के 40। यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, ये 2 तो 1 हो जाएगा ना जी ना, ठीक तो है, a का वैल्यू हमने 2 डाला है, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4 और ब्रैकेट में हो जाएगा 5 दूना के 10, 10 दूना के 20। कैसे? क्योंकि a का वैल्यू भी 2 है, तो ये हो जाएगा 20 तुम्हारा और प्लस 9 × 5 = 45d और माइनस हो जाएगा 5 दूना के 10 और माइनस प्लस माइनस 5 दूना के 10d, ठीक है ना, ये हो गया। अब जो है d का कैलकुलेशन किया जाए। 4 तो हम इधर भेज चुके थे, 4 का कहानी ख़त्म हो चुका है ना। ये 20 इधर आके घटेगा तो यहाँ 20 बचेगा, ठीक है। 45d में से 10d घटेगा वहाँ से, तो कितना हो जाएगा 35d और 10 इधर आएगा और 40d पहले से है, 40d को उधर भेज दो तो -40d हो गया और 10 को इधर भेज दो तो +10 हो गया। कि 10 भेजे थे? नहीं भेजे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5d बराबर तुम्हारा हो जाएगा 30, यानी कि d बराबर हो गया -6, 5 × 6 = 30। अब इसमें पूछा था आपसे कि इसका 20वां टर्म क्या होगा, देन द 20th टर्म। तो 20th टर्म का फार्मूला क्या होगा, a + 19 × d। a का वैल्यू क्या है तुम्हारा 2, d का वैल्यू आया -6, 19 × 5 = 95 और 19 × 6 = 114, तो 2 - 114 हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा -112, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। आज इतना ही रहने देते हैं, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी एडिट भी करना है वीडियोस को, ठीक है। 12:15 हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो जो है 1-2 दिन के बाद फिर आपकी एक सीरीज़ मिल जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, या फिर पूरा एक कंप्लीट जो टर्म 1 में पेपर पूछ रहा है उसका पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन मिलेगा आपको, जिसमें जो भी आपका टर्म 1 में एग्जामिनेशन में पेपर में क्वेश्चन आ रहा है वो हर टॉपिक के क्वेश्चंस रहेंगे, और वो भी 20 क्वेश्चन आपके MCQ, 5 क्वेश्चन एसेप्शन रीजन और फिर 15 क्वेश्चन केस बेस्ड MCQ, यानी कि जो टर्म 1 में मेंशन है, ठीक है ना। तो आज इतना ही, थैंक यू, ठीक है।